शर्मा और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। तीन घंटे कुछ खास खबरें जुड़े रही आर इंडिया न्यूज के साथ। संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना
अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर जो समाज का जो दुख होता है वो तो अलग ही होता है, क्योंकि आज हम जो भी हैं परम पूज्य बाबा साहब की देन है। अच्छा बिजनेस, अच्छा खाना, अच्छा रहना, सर्विस में अच्छी सर्विसों में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, हम लोगों को वोट डालने का अधिकार, सब कुछ बाबा साहब ने दिया। इस तरह के राजनीतिक विकास कार्य को लेकर आज डेली रोड पर क्या गतिविधियाँ चल रही हैं? गतिविधियाँ ऐसी चल रही है कि इस समय हमारे क्षेत्र में जो हमने सोचा था विकास कार्य कि विकास कार्य जिस तरीके से होंगे, लेकिन विकास कार्य उस तरीके से नहीं हुए। ऊँट के मुंह में हीरे जैसा विकास कार्य हुआ है। और इस विकास कार्य के लिए जितना भी जो विकास कार्य हुआ है, मैं अपनी क्षेत्र कमेटी के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने कड़ी मेहनत से जो भी विकास कार्य हो रहा है, उनकी कड़ी मेहनत की बदौलत ही हो रहा है, क्योंकि सरकार का कोई भी इसमें रोल नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही अधिकारियों ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन सरकार का कोई सपोर्ट नहीं रहा। 2024 की जो भीम नगरी आ रही है, किस तरह से मुख्य रूप से और इसके स्वामी प्रसाद और कई वरिष्ठ IAS बयान दे रहे हैं, जज भी हैं और भी काफ़ी कई अधिकारी शासन के साथ इस तरह से माफी शासन स्तर पर तो मदद मिली है। आदरणीय आयुक्त नगर निगम के द्वारा हमारे यहाँ जो भी 2-2.5 करोड़ के काम हुए हैं वो नगर आयुक्त के द्वारा हुए हैं। ADA में हमारे राकेश प्रताप हैं, HCM साहब, उन्होंने भी करीब 50-55 लाख की पार्कों में काम कराए हैं। लेकिन राजनीतिक स्तर पर जो विकास कार्य को गति मिलनी थी वो गति नहीं मिली। उनका अच्छा सहयोग मिल रहा है। आर्मी वाले आते हैं सभी और हमारे जो यहाँ वर्कर लगे हुए हैं उनको बोल के जाते हैं कि भाई काम करो, काम कैसे ढीला चल रहा है, आप तेजी से काम करो। आदरणीय ब्रिगेडियर साहब स्टेशन कमांडर जी से हमारी मुलाकात हुई थी, 1 घंटे बातचीत हुई, उनका भी हमें सहयोग है, हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। और ये पहला कार्यक्रम ऐसा होगा जहाँ सिक्योरिटी का मैं डॉक्टर मलकान सिंह व्यास, क्षेत्रीय कमेटी का महामंत्री। इस तरह से 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब जी का जन्मदिन है और प्रत्येक वर्ष आगरा के अंदर उत्तर भारत का प्रसिद्ध भीम नगरी महोत्सव का कार्यक्रम होता है। ये कार्यक्रम इस बार हमारे दिन रोड पर आयोजन हो रहा है। इस आयोजन को लेकर हम लोग सभी लोग इस तरह से हमारा दिन रोड का नाम जाना जाता है और जहाँ जो भी कार्यक्रम हुए आज तक बाबा साहब के जो भी कार्यक्रम हुए वो एक से बढ़कर कार्यक्रम हुए। इससे पहले 2008 में बहन कुमारी मायावती आई थी यहाँ, जब भी हमारा कार्यक्रम बहुत भव्य रहा था और ये कार्यक्रम भी बहुत भव्य होगा। वो कार्यक्रम तो उस समय सरकार थी, इस समय हमारी सरकार भी नहीं है। इस सरकार के ना होते हुए भी हम इस कार्यक्रम को बहुत भव्य करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। लगभग हमारे 10 लाख से ऊपर यहाँ जनता आएगी, क्योंकि जनता रोडों पे सैलाब होगा, पूरे फील्ड में सैलाब होगा
और यहाँ से करीब सदर तक, इधर सैमरी तक, तो ये सोच लो पूरे क्षेत्र में बाबा साहब का ये जो महामेला लगने वाला है ये बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही भव्य रहेगा। आगरा को दलितों की नगरी भी माना जाता है, तो इस तरह से जनता से क्या? देखिए, आगरा को दलितों की नगरी माना गया है और जिसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि इसको पूरा भारत जानता है कि आगरा के अंदर पढ़े लिखे समाज रहते हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग रहते हैं। जो बाबा साहब का मूवमेंट है वो आगरा के हमारे दलित भाई वो इसको महान बनाते हैं और इसको अच्छा दिखाते, क्योंकि जिस महान परम पूज्य बाबा साहब ने हम लोगों के लिए किया उनका एहसान हम कभी नहीं चुका सकते हैं। मगर उनके जो जन्मदिन पे उनको अपने कार्यक्रम को बनाकर आने वाली पीढ़ी को हम ये दर्शा सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने जो महान काम किए आज हम उनका जन्मदिन मना। 2024 में जो नगरी आयोजन डेम रोड पे रखा गया है, जिसके हम डेम रोड के सभी पदाधिकारीगणों ने स्वीकार किया है और सभी की सहमति से इस बार की फिल्म नगरी के लिए हमने जो प्रारूप तैयार किया है वो लंदन ऑफ स्कूल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स रखा गया है। ये जो लंदन ऑफ स्कूल का रखा गया है इसको बड़े स्कूल से चिन्हित किया गया है, जो आज की युवा पीढ़ी है वो इसको समझे। ये इस स्कूल से परम पूज्य बाबा साहब ने डॉक्टरेट की डिग्री जो संपूर्ण विश्व में लगभग 8 साल की डिग्री होती है उसको माननीय परम पूज्य बाबा साहब ने स्कॉलर माफ कराने के लिए, अपनी फीस माफ कराने के लिए एक वहाँ के व्यवस्था से माफ कराने के लिए टारगेट रखा गया कि आप इस डिग्री को एक ऐतिहासिक रूप में ग्रहण करते हैं तो आपका जो भी फीस है वो बिल्कुल निःशुल्क कर दी जाएगी। तो उन्होंने इस डिग्री को प्राप्त करने के लिए 21 घंटे पर डे मेहनत की और 2 साल 3 महीने में इसको प्राप्त कर लिया। तो उनको ये डिग्री फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हुई और ये जो डिग्री है जिसको लंदन ऑफ स्कूल से बाबा साहब ने प्राप्त किया, ये डिग्री पूरे संपूर्ण विश्व में 2 साल 3 महीने में आज तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पीछे की तरफ आया, वो हम आगे बढ़ रहे हैं ना, हम आगे बढ़ रहे हैं साइड में। इस तरह से कार से विकास कार्य बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आज अभी आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता का प्रभाव पड़ा है। जो जिला प्रशासन है, जिला व्यवस्थाएं हैं और सरकार व्यवस्थाओं को रखा लगभग 15 करोड़ के कामों में से लगभग 6 करोड़ के कार्य नंबर इस तरह से देखा जा रहा है कि एक उत्साह लाइन ना हो, किस तरह से जनता के प्रति अंतिम बारी ये डिग्री का आयोजन हो रहा है। संविधान निर्माता और साथ ही भारत निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती इस बार हमारे क्षेत्रीय पर सजाई जा रही है और इस बार क्षेत्रीय जनता में क्षेत्रीय जन समिति का आयोजन हो रहा है, जो काफ़ी खुशी का माहौल है। और बाबा साहब के बारे में आगरा की जो क्षेत्रीय के साथ साथ हमारे देश विदेश में भी और ये आयोजन है क्या कई जगह मनाया जाता है और विशेषकर आगरा की जनता में खासकर तौर पर मनाया जाता है। बाबा साहब ने हमेशा संविधान बनाने के साथ साथ एक सबसे अच्छा संदेश दिया, एक शिक्षा कि बाबा साहब ने मैं समझता हूँ कि विश्व के सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति रहे और आज उन्होंने जो संविधान बनाया जिसकी वजह से हम सभी लोग चल रहा है और हमारा देश भी चल रहा है। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और इस संविधान की विशेषता ये रही कि इस संविधान में जिस समय हमारे देश की परिस्थितियाँ थी, उस समय हमारा देश जब आज़ादी से निकला तो उन विषम परिस्थितियों में देश को संचालन करने के लिए कानून बनाना और उस संविधान कमेटी में 7 लोग मेंबर रहे, जिसमें बाबा साहब ही सबसे ज़्यादा थे। उनकी जिम्मेदारी बाबा साहब के कंधों पर आई और उन्होंने एक देश क्या एक विश्व का ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखे संविधान उन्होंने दिया और उस संविधान की वजह से वंचित वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं और वंचित और शोषित वर्ग ही नहीं सभी वर्ग के लिए उन्होंने उनके अधिकारों के लिए एक दिशा दी जिससे हम लोग आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। देखा जा रहा है कि धीरे धीरे छात्रों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्या
कहीं मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा। बाबा साहब ने एक जो नारा दिया शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो झांकी के रूप में मैं समझता हूँ आगे की जनता में 8 से 10 लाख के करीब जनता रहती है जो हमेशा एक संगठित की तरफ हमारा इशारा करती है। और बाबा साहब ने हमेशा ये दिया कि सबसे पहले हम जो शिक्षित बनेंगे तो शिक्षित के बाद हम संगठित रहेंगे, और संगठित अगर हो जाएंगे तो हम लोग अपने संघर्ष करेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और कभी कभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हमारी जाति कम है, जाति कम नहीं है। और अभी भी लोग बाबा साहब ने काफ़ी लाखों करोड़ों की संख्या में देखा जाता है कि आगरा को दलितों की नगरी माना जाता है, ठीक है, पर यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे पर एक विशाल उनको एक ऐसी स्थान नहीं दिया गया है जिससे विदेशों में लोग देखने के लिए जाते हैं कि आगरा में ऐसा बनना चाहिए। देखिए, जो आपने विशाल आयोजन या विशाल स्थल की बात रखी, ये सारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों में, राजनीतिक लोगों में इसका मंथन चल रहा है, और हो सकता है कि बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिले ऐसा मंथन लोगों के बीच आ चुका है। तो अभी आपने जैसे भाई साहब से पूछा है झांकियों का, पहले संपूर्ण आगरा मंडल के आगरा जिले आगरा मंडल में आगरा जिले में ही झांकियों का तांता लगता था। आसपास के कई सारे जिलों से झांकियाँ मेरठ से लेकर झांकियाँ यही आगरा में सम्मिलित होती। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी तो आसपास के जिलों में भी धूम नगरी का आयोजन होने लगे। तो आयोजन जब क्षेत्रीय जिले का आयोजन होने लगे तो आगरा की झांकियाँ कम हुई, परंतु झांकियाँ कम नहीं हुई, कई गुना बढ़ी, क्योंकि तो जिले स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन बढ़ता गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की दिन ही सब लोग हम अम्बेडकर जितने भी स्थल हैं उनको देख रेख करते हैं, सफाई करते हैं। उसके बाद में लोग उनको बिल्कुल ऐसा कर दिए जैसे कि लोग उनका कोई नजर ही नहीं देखते। नहीं, ये आपको कहीं कहीं लगा हो, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से बाबा साहब के सभी मिशन मूवमेंट पार्क और स्थलों को अपने तरीके से स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं और उनकी देख रेख भी करते हैं। देखा जा रहा है 2024